हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4 का नया टॉपिक, जो है वाई डिमांड कर्व्स नेगेटिव। यानी कि जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव क्यों होता है। तो देखिए, जैसे इस वीडियो में जैसे देखिए यहाँ पर जो है हमने जो प्राइसेस और जो है क्वांटिटी डिमांडेड ली है। तो हमने जैसे पहले हमारे जो है किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो पी थे और वहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू थी। लेकिन जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए देन उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि जो डिमांड में और जो प्राइसेस होते हैं उनमें हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप रहती है। तो ये क्यों होता है आज इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न रहता है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यानी कि जब मार्केट में किसी चीज़ के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं तो हमारे जो प्राइसेस होते हैं और डिमांड में जो है किसी कमोडिटी के नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं चाय और कॉफ़ी। यानी कि जब चाय के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो हम चाय की जगह जो है कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यानी कि अगर चाय की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होंगे तो हमारी चाय की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और जो कॉफ़ी होती है कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि चाय और कॉफ़ी जो है हमेशा आपस में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो डिमांड है और जो प्राइसेस होते हैं इनके जो है नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। दूसरा हमारा आता है इनकम इफ़ेक्ट। यानी कि जो कंज्यूमर की जो इनकम होती है, जो कंज्यूमर की रियल इनकम होती है, उसके कारण वो अगर बढ़ती है या घटती है तो उसके कारण भी जो हमारा डिमांड कर्व है वो नेगेटिव रहता है। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्राइसेस के बढ़ने से कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन प्राइसेस के बढ़ने या घटने से जो कंज्यूमर की रियल इनकम होती है, यानी कि जो वास्तविक आय होती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि पहले अगर किसी चीज़ के प्राइसेस ज़्यादा थे लेकिन बाद में उस चीज़ के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उपभोक्ता की इनकम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो उपभोक्ता की जो रियल इनकम है प्राइसेस के बढ़ने के कारण जो है वो रियल इनकम जो है कम हो जाती है और प्राइसेस के घटने से जो है रियल इनकम बढ़ जाती है। यानी कि जो प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो रियल इनकम जो है हमारी कम हो जाती है और प्राइसेस के अगर घटेंगे तो हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके कारण भी जो है हमारी कंज्यूमर की डिमांड पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। तीसरा आता है हमारा लॉ ऑफ DMU। यानी कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमारा एक लॉ होता है उसके कारण भी जो है हमारा जो डिमांड कर्व का स्लोप है हमेशा नेगेटिव रहता है। तो लॉ ऑफ DMU क्या होता है। तो लॉ ऑफ DMU ये बताता है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर जो है नेक्स्ट किसी यूनिट को कंज्यूम करेगा तो जैसे जैसे वो एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करता जाता है वैसे वैसे जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है, यानी कि जैसे जैसे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर के लिए कम होती जाती है। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा खरीदेगा तो वो कब खरीदेगा, जब उस चीज़ के जो है प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो तो कम हो जाती है। तो कंज्यूमर उस नेक्स्ट यूनिट को कब खरीदेगा, जब उसके प्राइसेस कम होंगे। तो यानी कि जब प्राइसेस कम होंगे तभी जो है चीज़ को जो है ज़्यादा खरीदा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ DMU जो है वो लागू होता है। चौथा हमारा आता है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। यानी कि जो कंज्यूमर का जो ग्रुप होता है वो भी हमारा जो है एक मेन रीज़न रहता है डिमांड कर्व्स के नेगेटिव स्लोप का। यानी कि जब किसी चीज़ के प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं, यानी कि प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो जो कंज्यूमर पहले उस चीज़ को नहीं खरीद रहे थे वो भी उस चीज़ को खरीदने लगते हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो जो कंज्यूमर पहले उस चीज़ को खरीद रहे थे वो उस चीज़ को खरीदना बंद कर देते हैं। यानी कि जो कंज्यूमर ग्रुप का जो साइज़ होता है वो भी हमारा एक डिपेंड रहता है एक डिमांड कर्व्स के नेगेटिव स्लोप का। पांचवा आता है हमारा डिफरेंट यूजेस। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास कमोडिटी है, कोई भी हमारी जो गुड्स है हमारे पास, तो उसके जो है डिफरेंट यूज़ होते हैं, मल्टीपल यूज़ होते हैं। जैसे हम घी है हमारे पास, घी को हम जो है हलवा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पराठे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सब्जी के लिए यूज़ करते हैं घी को। तो यानी कि अगर प्राइसेस घी के महंगे हो जाते हैं तो ये सिर्फ जो है मेन इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जो है यूज़ किया जाएगा, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। और ऐसे ही अगर किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है कार्यों में यूज़ करते हैं। अब जैसे दूध को दही में, मक्खन बनाने में, दूध को जो है दही बनाने में, क्रीम बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, कुल्फ़ी बनाने में, दही जमाने में, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके हम जो है यूज करने लगते हैं। इनकी प्राइसेस के कम होने से जो है हम उस चीज़ को उसकी चीज़ की जो है डिमांड ज़्यादा करते हैं।
तो ये थे हमारे रीजंस जिनके कारण जो है हमारे जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप नेगेटिव रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।